हाय एवरीवन, वेलकम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। आई एम अंकिता मिश्रा, working as probationary officer at Bank of Baroda. I cleared IBPS PO 2024. Firstly, I'd like to thank you all for your well wishes for my early recovery as I was not doing well, and I'm really sorry for not being available. I promise from now on I'll be uploading regular videos. मैंने आप सभी के टेलीग्राम मैसेजेस पढ़े, यूट्यूब कमेंट्स देखे और आई ट्राइड टू रिप्लाई मोस्ट ऑफ देम, बट जिनके मैं नहीं कर पाई मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आने वाले दिनों में जल्दी वीडियोस लाऊं और आप सबके डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं। सो आज हम बात करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में। मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अनलाइक मैथ्स एंड इंग्लिश, आपको पहले से इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग सब्जेक्ट में कोई भी अच्छा हो सकता है। जितना आप टाइम देते हैं, जितना कंसिस्टेंटली आप इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप उतने अच्छे होते चले जाते हैं। फर्स्टली, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगी कि आप किसी टीचर को फॉलो ज़रूर करिए, टॉपिक वाइज वीडियोस सर्च करिए, अपने मेथड से क्वेश्चंस मत करिएगा, ताकि एक फिक्स्ड मेथड हो। अगर आप उससे क्वेश्चन करते हैं तो आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और सिंस देयर इज ओनली 1 मंथ लेफ्ट टू IBPS PO प्रीलिम्स, सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसी के अकॉर्डिंग बात करें। ओके, सो तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ जिसने मेरी हेल्प की थी। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। हमें कोई भी क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं करना होता। कोशिश यही करनी है कि पजल्स को एंड में करिए, क्योंकि पजल्स टाइम टेकिंग होते हैं। अगर हम उनमें अटक जाते हैं तो हमारा पूरा पेपर खराब हो सकता है। तो क्वेश्चंस अदर देन पजल्स, फॉर एग्जांपल डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आप कोशिश करिए कि 8 से 9 मिनट में कंप्लीट हो जाएं। देन पजल्स के लिए आपके पास बचा हुआ टाइम रहे। ओके, सेकेंड चीज़ आप ये करिए कि आप मार्क फॉर रिव्यू बटन का ज़रूर यूज़ करिए, बिकॉज वो बहुत हेल्पफुल होता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये बन जाएगा और लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो आप उसे बाद में कर सकते हैं। जनरली ये पजल्स में होता है। थर्ड थिंग आप ये कर सकते हैं कि आप कोड्स याद कर लीजिए, जो कि आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के लिए बहुत हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, आप पजल्स भी वही पहले करिए जो आपकी स्ट्रेंथ है। इसलिए रीजनिंग में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। आप विद प्रैक्टिस ये समझ जाते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी पजल है, तो आप पहले वही करिए एंड देन अकॉर्डिंगली आप मूव ऑन कर सकते हैं। लास्ट चीज़ क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में ये कि आप किसी भी क्वेश्चन में फंसिए मत। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी हुई थी। आप किसी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, अगर वो इजी होता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये बन जाएगा, पर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई लाइन स्किप कर देते हैं या फिर उसको गलत पढ़ लेते हैं, एंड आउट ऑफ पैनिक ये किसी के साथ भी हो सकता है एग्जाम में। तो आप कोशिश करिए कि आप अटकिए मत। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके लिए एग्जाम क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपको मार्क्स ना दे, अगला क्वेश्चन दे दे, लेकिन आप मूव ऑन कर जाइए। नेक्स्ट चीज़ ये कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए डेली बेसिस पे फॉर दिस सब्जेक्ट। आपको पजल सेट्स में टाइम देना चाहिए। आप डेली 2 से 3 पजल सेट्स लगा सकते हैं। स्मार्ट कीड़ा इज़ गुड। उसके टॉपिक बेस्ड टेस्ट में लो, हाई एंड मीडियम लेवल टेस्ट होते हैं, तो आपको वो बहुत हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस मॉक में फ्री पजल सेट्स हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। देन आप अगर रीजनिंग में अभी भी आपकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है और आप रीजनिंग को और टाइम देना चाहते हैं, तो आप सेक्शनल मॉक ज़रूर दीजिए। ऑल्टरनेट डे बेसिस पे दे सकते हैं या डेली बेसिस पे दे सकते हैं। आई थिंक 1 मंथ इज़ सफिशेंट। अगर आप इतना भी करते हैं तो आपकी रीजनिंग में बहुत अच्छे से स्पीड इम्प्रूव हो जाती है। लास्टली, आप बुक्स पे रिलाय मत करिए। इस वक्त
मॉक्स ही दीजिए और कोशिश करिए कि उसको अच्छे से एनालाइज करिए। देखिए कि इस वक्त आप क्या गलती कर रहे हैं। कई बार हम सिलोजिज्म जैसे क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स करते हैं और रिपीटेडली वो मिस्टेक्स करते हैं। तो टेक नोट ऑफ इट वाइल एनालाइजिंग योर मॉक्स। सो दैट्स इट। इतनी ही चीज़ें मैंने भी की थी। अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो सकते हैं। एंड रीजनिंग को अपनी स्ट्रेंथ ज़रूर बनाइए, बिकॉज दिस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। ओके, एंड टिल देन दैट्स अबाउट इट। नेक्स्ट वीडियो हम जीए पे लाने वाले हैं। एंड आपके बहुत सारे डाउट्स थे रिगार्डिंग माई ओन एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड रिगार्डिंग मेंस and regarding interview also. So I'll be uploading videos regarding all of them soon. Till then, take care of yourself. Bye.